Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ऑर्गेनाइज करने के लिए बुलाना चाहूंगा सरदार सुखदेव सिंह जी को। जबरदस्त क्लैपिंग दोस्तों। तो मिस्टर एंड मिसेस कुणाल महाजन 5 मिनट में अपनी जर्नी में बताएंगे वेस्टिज में। तो जबरदस्त क्लैपिंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। बिजनेस की जर्नी अभी तक तो बहुत ही बढ़िया रही है। शुरुआत हुई थी एग्जैक्ट लास्ट ईयर जुलाई में एंड सोचा था कि ये जो स्टोरी है ये कभी स्टेज पे बताऊंगा, इससे पहले शेयर नहीं करूंगा कभी भी। जुलाई में लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। मेरा अपना कोचिंग सेंटर है। नियर अबाउट 400-500 बच्चे मैं साल के पढ़ाता हूँ एंड 60-70 लोगों का स्टाफ मेरे पास काम करता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि बिजनेस का पोटेंशियल तो पता था पर टाइम का चैलेंज बहुत बड़ा। टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि इंस्टीट्यूट में 8, साढ़े 8, 9 बज जाते थे। फिर भी कोशिश की कि रात को 9 से 10 एक प्लान करते रहे लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस से अपने काम से जो पिछले 16 साल का बिजनेस है, इनकम ऑलरेडी बहुत अच्छी थी, लाइफ अच्छी चल रही थी। हाँ, पर नेटवर्किंग का इसलिए पता था क्योंकि कभी कॉलेज टाइम पे एक कंपनी जैसे कल भूख मलिक जी कह रहे थे माई वे दिस वे, वो कभी की थी तो उसमें सपने जागे हुए थे बहुत बड़े। ट्रेडिशनल बिजनेस किया, अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, वो भी खुद स्टार्ट किया, पैसे अच्छे बनने शुरू हो गए। पर दिमाग में एक चीज रहती थी कि नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं है। यहाँ सिर्फ क्या है कि ब्रेड बटर चल रहा है कि चलो एक घर आ गया, गाड़ियां आ गई, लेकिन जो सपने थे, जैसे बोलूं यंग एज से एक सपना था, वैसे बेसिकली आई एम अ बाइकर। 2 बुलेट रखी हुई है मैंने, लगभग आधा इंडिया मैंने बुलेट पे घूमा हुआ है। सपना था कि एक हार्ले डेविडसन होनी चाहिए, एक सुपर बाइक होनी चाहिए। फिर एक सपना था कि ज्वाइंट बिजनेस है। गाड़ी लेने जब भी जाता था तो छोटा ब्रदर हमेशा बोलता था यार गाड़ी में तो सिर्फ एसी होना चाहिए, बारिश नहीं आनी चाहिए, बाकी क्या है, गाड़ियां तो सारी कैसे। मेरी मर्जी होती थी कि मैं 20, 25, 30 लाख की गाड़ी लूं, पर अल्टीमेटली 10 लाख के ऊपर कभी नहीं जा पाए क्योंकि बिजनेस ज्वाइंट था। और जब बाइक लेने के लिए सोचता था, जो मॉडल पसंद है वो कोई 22-23 लाख रुपए का है, हार्ले डेविडसन सॉफ्टटेल। तो ब्रदर कहता था जिस दिन तू ये बाइक लेके आएगा ना, एक 20 लाख रुपए मुझे अलग से दे देना। तो मैं सोचता था यार ये बाइक तो 40 लाख रुपए की पड़ेगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इन बिटवीन मेरे ग्रेट अपलाइन बहुत ही अच्छे दोस्त एक दिन मेरे पास आए, कहते यार बड़ी इमरजेंसी है, 3000 रुपए चाहिए। मैंने कहा तेरे को इज अ बिग जूलर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आज मेरे यहाँ आए हुए हैं, हमारे बीच में है। अभी आपने सुना होगा दीपक वर्मा जी का। कहते बड़ी इमरजेंसी है, 3000 रुपए चाहिए। मैंने कहा तेरे को 3000 की इमरजेंसी नहीं पड़ सकती। कहता नहीं कुणाल यार 3000 रुपए चाहिए। और आया भी ऐसे भागते हुए बाहर से ऐसे कि मैंने कहा अच्छा मैं भी फिर, मैंने कहा 1000 रुपये ही है मेरे पास। 3000 नहीं है। मैंने उसको दिए 1000 रुपए, वो 1000 रुपए लेकर चला गया। आधे घंटे बाद मैसेज आया ये वेस्टीज की आईडी और डिस्ट्रीब्यूटरशिप। फिर मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा देख अगर ये कोई नेटवर्किंग हुई ना तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी क्योंकि नेटवर्किंग नहीं करनी है। कहता नेटवर्किंग है ही नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करो, बढ़िया लगेंगे तो बोल देना किसी को। ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह लिए, यूज किए। तो मैंने कहा यार एमबीए के पुराने भी कुछ दोस्त हैं, उनका क्या करना है। कहते उनसे भी 3000 रुपए इमरजेंसी लेना है। मैंने कहा यार ठीक नहीं है, बाद में दोस्ती ना खराब हुई 3000 रुपए लेने के पीछे। तो शाम को हमारे फ्रेंड है 2, उनसे मिले, उनको 8 बजे बुलाया, उनको लगा कोई और प्रोग्राम है। बैठे गाड़ी में इकट्ठे, गाड़ी में बैठती थी तो दीपक यार भैया इमरजेंसी है, 3-3000 रुपए दो। तो उनमें से एक था, वो बेचारा नेटवर्किंग में था पहले हमारे पास, उसने टाइम लगाया था, कहता पक्का कोई बिजनेस है। तो
मैं चुप करके बैठा हुआ था। मैंने कहा बाद में सारा ब्लेम मेरे ऊपर ना आ जाए। मैंने कहा नहीं भैया इमरजेंसी है। एक ने तो 3,000 रुपये दे दिया। आज वो हमारे साथ आए हुए हैं यहाँ पे, ही इज ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और वो शख्स 14 डेज में ब्रॉन्ज डायरेक्टर गए, 14 दिन में। फिर दूसरा वाला बेचारा कहता कि मेरे पास तो अभी पैसे नहीं। मैंने कहा यार इमरजेंसी तो बड़ी एटीएम से निकाल। वो एटीएम से पैसे निकाल के लाया 2 लोगों की। जब उन दोनों को भी मैसेज किया वेस्टेज में ज्वाइन हो गए हो, तो रात भर क्या हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस कॉल में सिर्फ गालियां चलती रही। फिर अल्टीमेटली थोड़ा बहुत करना शुरू किया, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिला, नहीं कर पाए। क्योंकि अपना बिजनेस अच्छा था तो बिजनेस से धीरे धीरे बाहर हो गए। एंड मेरे ग्रेट अपलाइन यहाँ बैठे हुए मिस्टर प्रदीप जी, इन्होंने मेरा फॉलोअप नहीं छोड़ा। ये आते रहते थे हर दूसरे तीसरे दिन। और शायद गलत बोल दिया मैंने? बिल्कुल सही। प्रदीप जी आते रहे मेरे पास और मैं इनको बैठ के सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, प्रदीप जी हॉल भर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। प्रदीप जी ने ना मुझे शांति से सुनते रहना। मैंने कहा यार बंदा रोज मुझे सुनता है और रोज आता है, कुछ तो करना चाहिए। पर हो नहीं पा रहा था कुछ भी, क्योंकि जब फ्री होता था रात को लोग मिल नहीं पाते थे। इन बिटवीन क्या हुआ कि ये कोरोना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आ गया, बोल सकते हैं। है तो बड़ी परेशानी। अपना इंस्टीट्यूट का काम बंद हो गया। हम सोचते थे कि हम ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें कभी भी मंदा नहीं आ सकता। दुनिया बोलती थी मंदा है, हम सोचते थे हमारे को बच्चे आ रहे हैं, रोज का इतना बच्चा आता है, हमारे काम में क्या होगा। एंड मोस्ट इफेक्टेड इस समय हम लोग हैं। कहाँ 500 बच्चा बढ़ाते थे, कहाँ 150 बच्चा बढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन हुआ, फिर क्या हुआ, लॉकडाउन में मेरे प्रदीप जी ने दीपक जी को एक्टिव किया। दीपक जी ने रोज मेरे घर शाम को चक्कर आना। और मेरी हैबिट क्या थी कि शुरू से एक हैबिट क्या बन गई थी कि मैं बुक अभी भी रोज 1-1.5 घंटा पढ़ता हूँ। और यूट्यूब में विवेक बिंद्रा हो गया, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर है जिनको सुनता रहता हूँ ताकि दिमाग पॉजिटिव है। तो ये अंदर से दिख रहा था कि भाई पिछले साल से कुछ लोग बड़ी आगे बढ़ गए। और फिर हमारी टीम थी, हम भैलू साहब की टीम में कभी काम किया हुआ था। जब उनमें कुछ लोगों की मर्सिडीज आ गई और ऑडी आ गई, तो मैंने कहा ये काम में कुछ तो हो रहा है, कुछ हलचल चल रही है। तो फिर दीपक जी ने रोज 3 से 4थे दिन आना। पर अल्टीमेटली क्या हुआ, दीपक जी मई में आए और कहते मेरा चेक आ गया 30,000 रुपये। तेरा 30,000 का चेक आ गया, पिछली कंपनी में तो मेरी डाउनलाइन था, तो अभी तो मेरी अपलाइन है, तेरा 30,000 का आया तो मेरा तो पक्का आएगा। तो वाइफ बहुत नेगेटिव थी। मैरिज से पहले एक सेमिनार लगवाया था, तो वो सेमिनार 2 दिन का पूरा दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। तो कंपनी थी एक मोना भी, भैरव साहब के साथ की 2 दिन सेमिनार लगाया, भी शादी नहीं हुई थी। वहां से पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होके आई। कहती खबरदार, जब मैंने घर में बोला अच्छा नेटवर्किंग करनी है, बिजनेस शुरू करता है, कहती खबरदार ये नेटवर्किंग की अगर 10 बजे से लेट घर आए ना, 10 बजे टाइम था मेरा घर आने का, मैं 10 सवा 10 ही घर आता था, खाना नहीं मिलेगा। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपकी वाइफ साथ में नहीं है ना दोस्तों, तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो मैंने इसको बोला चलो ऐसा है कि प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट अच्छे लगे तो कर लेंगे, प्रोडक्ट ही कस्टमर ही बन जाते हैं। क्योंकि आप ना अपनी वाइफ को कन्विंस नहीं कर सकते, ये मैं आपको क्लियर करूँ। वाइफ को आप कन्विंस नहीं कर सकते, वाइफ को आपको समझाना ही पड़ता है। और ये चीज थोड़ी प्यार मोहब्बत नहीं हो सकती है, घर के काम नहीं हो सकता। हाँ, समझाना वाला मुश्किल काम है। तो मैंने एक यूट्यूब पे ना, मैं यूट्यूब पे घुसा रहता हूँ पूरा दिन, तो एक शिवानी मोहंती जी का लाइव सेमिनार आ गया मई में, कुछ उनकी ट्रेनिंग सी आ गई। मैंने इसको कहा एक ट्रेनिंग लगा लेते हैं यार, अगर अच्छा लगा तो देन वी विल स्टार्ट, नहीं लगा तो अपना काम तो बढ़िया है ही है। तो शिवानी मोहंती जी की ट्रेनिंग देखते देखते वो लेडी कहती हस्बैंड की 10 से पहले 9 लाख रुपए आता था, हस्बैंड नहीं अब 11 लाख रुपए आता है, करंट में 13.5 लाख रुपए आता है। तो इसका दिमाग थोड़ा खुलना शुरू हो गया। ये कहती कि हस्बैंड ही नहीं है, पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कहा इसीलिए तो नेटवर्किंग करनी है, यही तो डिफरेंस है कि करनी है। फिर इसको मेरे में चेंजेस दिखे। दोस्तों ये जो आज कपड़े की पैंट पहनी है 12 साल के बाद पहनी है। क्या बात। सुखदेव जी बड़ी बार बोलते रहे, क्योंकि 2010 में थोड़ा कॉर्पोरेट में भी काम किया, डिसीजन लिया था कि अपना बिजनेस करेंगे, कपड़े की पैंट कोट शूट नहीं पहनेंगे, थोड़ा सा हो गया था ऐसा। डिसीजन लिया तो तीसरे महीने में 40,000 की इनकम आ गई। जून में स्टार्ट किया, 3rd मंथ 40,000 रुपये आ गया। फिर एक फेथ और बन गया कि इसमें पैसा आता है, फिर इसमें पैसा आता है। फिर क्या किया, धीरे धीरे लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, करते जा रहे हैं। ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा क्योंकि ज्ञान देने के लिए बड़ी सीनियर पिंस यहाँ बैठी हुई है। बस एक ही चीज बोलूंगा कि इस बिजनेस की ब्यूटी ये है कि इसमें आप रोज कुछ ना कुछ करते रहिए, रोज कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहिए, लेकिन वाइफ को साथ में जरूर इन्वॉल्व करिए। वाइफ को साथ में इसलिए इन्वॉल्व करना, वो जो छोटे हैं वो मदर को इन्वॉल्व कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वरना आप पूरा दिन क्या एक्साइटेड होकर 4 ज्वाइनिंग डाल के घर पहुंचे,
तो ये तो मुझे बोलती थी स्टार्टिंग में, क्या साबुन तेल बेचोगे अब? अभी इंस्टीट्यूट चलाते हो, 40, 50, 60,000, 70,000, 80,000 रुपए ऐसी फीसें लेते हो, अब लोगों के घर जाके क्या साबुन की तेल की ये बोतलें बेचना शुरू करोगे? फिर एक ही चीज मैंने इसको बोली, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, अपने सपने लिखते हैं डायरी में। और मैं पहले से लिखता था। इस बिजनेस में आने से पहले ही मेरे टेबल पे सुखदेव जी ने देखा हुआ है कि मेरे ऑफिस के टेबल में सिर्फ हार्ले की फोटो लगी थी। मैं दिन में 10 बार विजुलाइज कर लेता था, बच्चों की भी काउंसलिंग में करता था। मैंने इसको बोला ये बिजनेस ना हमने ब्रेड बटर के लिए नहीं करना है, वो हमारा चल रहा है। ये बिजनेस करना है, इससे जो इनकम आएगी इससे वो चीजें पूरी करनी है, अपने सपने पूरे करने हैं। तो दोस्तों अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं और बीच में सुखदेव जी आते रहे, गाइड करते रहे और बीच में भूप मलिक जी के साथ ही मैं टच में रहा और कल भी काफी टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया। तो एक ही सपना लिया है जो मैं काफी देर से अनाउंस कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ कि एक ही ड्रीम है इस बिजनेस से अगले 3 साल में एक लग्जरी कार लेनी है। ऐसे लॉकडाउन से पहले मेरा प्रोग्राम बन रहा था एक 20-25 लाख की गाड़ी लेने का, लेकिन मैंने वो पोस्टपोन कर दी। मैंने कहा अगर वो गाड़ी आ गई ना, कंफर्टेबल हो गई तो ये बिजनेस नहीं किया जाएगा, फिर लगेगा हो गया था। तो अब सपना यही बनाया है कि अगले 3 साल में यहाँ से गाड़ी निकालेंगे और उसके लिए कोई भी एफर्ट डालनी पड़े। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आपने सुन ली हमारी जर्नी काफी अच्छे से। मैं अपने बारे में अगर बताऊं, मेरा नाम है कनिका और मैं खुद एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूं, बट नेटवर्किंग के बारे में जीरो नॉलेज थी। कभी बस एक बुक्स में पढ़ा था थोड़ा सा नेटवर्किंग कुछ होता है। नेटवर्किंग के बारे में वही नॉलेज थी जो इन्होंने बताया कि सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, वही बैठना है बस। So, काफी नेगेटिविटी थी, बट देन थैंक्स टू गॉड एक हमारे ऊपर ब्लेसिंग थी माता रानी की कि ये पहले इन्वॉल्व हुए। थैंक्स टू सर, थैंक्स टू प्रदीप सर, दीपक सर, हाँ ये इन्वॉल्व हुए, इनके साथ मैं पॉजिटिव हुई और आज हम यहाँ खड़े हैं, तो यही हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच। तो जबरदस्त क्लैपिंग।